सब में प्रेम, सब कुछ एक ही तत्व है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं दिखेगा इनमें ज्यादा है इनमें कम है। ये ऊपरी मन से होता है कि अरे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, लेकिन हूं तो सब मैं वही हूं जो सब है, ये स्पष्ट है। इन विषयों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ये विषय, इन विषयों पर अगर हम अभी थोड़ा सा अगर ध्यान दे दें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी को बचपन से ये अभिलाषा थी, भाई हम लोग मनुष्य छोटे छोटे बच्चे सवाल करते हैं अपने माँ बाप से, किसी से भी, ये चीज क्यों, सूरज क्यों उगता है, इधर है चांद में वो चांदनी क्यों है, ईश्वर क्या है, वो नाना प्रकार के प्रश्न किया करते थे। उनको कहीं उत्तर मिलता नहीं था और उनके बुद्धि में पश्चिम की सभ्यता इतनी ठूस ठूस कर भर दी गई थी कि वो भारतीयों को कुछ समझते नहीं थे, भारतीय शिक्षा कुछ नहीं है। लेकिन जब उनके लेकिन परंतु जिज्ञासु थे, ये क्या है, वो क्या है। जब परम तपस्वी श्रद्धेय गुरुवर से उनका स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनसे जब उनका सामना हुआ और उनके प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिला, ईश्वर क्या है, उन्होंने बताया कि जो भीतर की चित्तवृत्ति है हमारे और आपके भीतर में जो बैठा तत्व है, जिसके माध्यम से हम बोल रहे हैं, वो ईश्वर है। फिर ईश्वर की व्याख्या उन्होंने की कि हवा है, सूर्य है, हवा है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, 5 प्रकार के तत्वों को अगर एक साथ मिला दिया जाए, ये ईश्वर का स्वरूप है हमारे। और ये तो हो गई बाहरी, अंदर का जो ईश्वर है, जब हम अपने पूरे मन को इकट्ठा कर लेते हैं ना, भाई हम कोई विचार नहीं कर रहे हैं, मन बाहर कुछ भी नहीं है, केवल शून्य मन से, कहीं कोई विचार नहीं है, शून्य मन से बैठ जाए। और क्षमा करेगा, सबके मन ऐसा नहीं होता है, अभ्यास की चीज है ये। इकट्ठा आप जब चुपचाप बैठेंगे तो मन इधर घूमेगा तो उधर घूमेगा, वो धीरे धीरे होता है, एक बार नहीं होता। तो जब शून्य विचारों में जब आप अंदर की ओर जाएंगे, वहां पर फिर ईश्वर का वो जो एक आनंद आएगा, वो ईश्वर है। तो स्वामी जी का जो विचार था कि हमारा युवा वर्ग जितना अधिक कर्मठ होगा, जितना अधिक से अधिक अपनी सारी ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगाएगा, इस संसार के निर्माण के लिए लगाएगा, इसलिए उन्होंने युवा वर्ग को आगे किया और युवा दिवस के रूप में इसको मनाया गया। और वेदांत धर्म, वेदांत ही आगे चल के भारत का धर्म होगा, इन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी। वेदांत अर्थात हम कभी ये अंतर न समझें कि हमारे में और उनमें किसी प्रकार का भेद हो। मैं संक्षिप्त में कारण जो वेदांत बहुत बड़ा विषय है भारतीय दर्शन का, परंतु आप लोग दूसरे विषय के है ना, थोड़ा उसमें अंदर जाएंगे तो थोड़ा समझने में अटपटा हो गया। मैं इस सरल भाषा में और संक्षिप्त में इस बात को कह रहा हूं कि वेदांत जहां न तो कोई कर्म है, कर्म का अर्थात कोई नमाज पढ़ते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई ये सारा कर्मों का निक्षेप हो जाता है, वहां कर्म की कोई बात नहीं आती है। केवल ईश्वर, सब में ईश्वर का निवास देख करके सारे प्राणियों में हम ही है ये समझ करके उनकी सेवा करना, ये हमारा मूल धर्म होगा। उन्होंने स्पष्ट किया था। अगर इस मूल ये चीजें उन्होंने जब विदेशियों को समझाया कि आप इस अभिमान में कभी मत रहिए कि हमारा देश और केवल मैं जो भौतिक उन्नति कर रहा हूं, मैंने ये कर दिया, चंद्रलोक पर हम पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, ये सारी चीजें अपनी जगह है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हम आपस में कितने प्रेम से रह पा रहे हैं। जहां आप लोग देखेंगे, परिवार हो, देश हो, कहीं भी अगर व्यक्ति के भीतर आंतरिक स्नेह प्रेम है तो वहाँ विकास निश्चित है, वहाँ की उन्नति निश्चित है, वहाँ का युवा वर्ग कर्मठ होगा, अपनी अपनी स्थान पर जिसको जो काम मिला है, हमें पढ़ने का काम मिला है, हम पूरी ऊर्जा के साथ उसमें लग जाएं। विद्यालय अभिभावक एडमिशन करा दिया कि टीचर विजन कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब मेरा पूरा कर्तव्य है कि हम पूरी निष्ठा के साथ जो विषय है उसको आत्मसात करें और उस दिशा में आगे बढ़ें। उसके साथ ये ना समझे कि मैं और भी कोई दूसरा काम है। मैं स्पष्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं लोगों के। लेकिन कोई किसान है वो पूरे मनोयोग से, जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है, अध्यापक अपने अध्यापन में पूरी ऊर्जा के साथ बच्चों को, हालांकि ये तो वेदांत का विषय, हमारे यहाँ शिक्षक और अध्यापक का और छात्र का जो संबंध है वो स्टूडेंट और उसका संबंध नहीं है, वो अंतेवासी होता है।
अंत्यवासी अर्थात अंतःकरण में निवास करने वाला। अंतःकरण में, क्योंकि अध्यापक का मन और छात्र का मन, दोनों के मन अलग अलग नहीं माने जाते, क्योंकि उनके जो भीतर ज्ञान है उस छात्र के मन में वो सीधा का सीधा समावेश हो जाए उस ज्ञान का, उनकी अंतरात्मा, उनका मन उस ज्ञान से प्रकाशित हो जाए। मूल उद्देश्य इनका, अध्यापक का यह होता है। इसलिए हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पर ठीक से पूरी ऊर्जा के साथ काम करे। राष्ट्र का, अपना व्यक्ति का निर्माण, कुल का निर्माण, राज्य और देश का निर्माण यदि हम पूर्ण मनोयोग से करते हैं तो वास्तव में एक दिन जो हमारा विश्व गुरु का जो सपना था, भारत का सपना, क्या वो तो है ही है, केवल हमारे लोगों, आपके परमार्थ से, हमारे आपके आलस के कारण, नहीं तो हमारे पास वो पूर्वजों का धरोहर है, इस पूरे संसार को हम प्रकाशित कर सकें। इन्हीं के साथ आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।